वैसे तो हम लोग बहुत बड़ी-बड़ी बातें करते हैं कि हमारे देश में ये गलत हो रहा है, हमारे बच्चों के साथ में ये गलत हो रहा है, हमारी शिक्षा के साथ में खिलवाड़ हो रहा है, इस देश में भ्रष्टाचार इतना हो रहा है। बहुत बड़ी-बड़ी बातें करते हैं कि हमें सरकार से सवाल पूछना चाहिए, हमें ये करना चाहिए, हमें वो करना चाहिए। लेकिन जब असल में हमारे ही हक की लड़ाई को कोई और लड़ रहा हो ना, तो हम उस इंसान की तरफ ध्यान भी नहीं देते। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सोनम सर की, सोनम वांगचुक सर, जो पिछले 20 दिनों से भी ज़्यादा हो गए हैं उनको जंतर-मंतर पर प्रोटेस्ट करते हुए, सिर्फ़ किस लिए? छात्रों की लड़ाई लड़ने के लिए। क्या वो एक स्टूडेंट है? नहीं। क्या वो एक टीचर हैं? नहीं। वो इस देश के इतने जाने-माने भले इंसान हैं और एक साइंटिस्ट हैं। वो छात्रों के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, इतना दुःख सह रहे हैं। लेकिन वहीं ऐसे लोग हज़ारों लाखों लोग हैं जिन्हें रत्ती भर भी फ़र्क नहीं पड़ता। जो स्टूडेंट भी हैं, जो टीचर्स भी हैं, उनके सपोर्ट में बहुत लोग ऐसे हैं जिनको आगे आना चाहिए था, लेकिन वो आगे नहीं आए हैं। उन्होंने पिछले 20 दिनों से कुछ नहीं खाया। नीट एग्ज़ाम को लेकर जो बहुत बड़ा स्कैम हुआ है, वो पेपर लीक हुआ है और वो कई-कई लाख में बेचा गया है। उस चीज़ को लेकर के छात्रों ने सुसाइड तक कर लिया है। उस चीज़ को लेकर के वो छात्रों की माँग को, छात्रों के बलिदान की आवाज़ को लेकर के वहाँ पर धरने पर बैठे हैं, भूख हड़ताल के अनशन पर। तो क्या उन्हें इस चीज़ का पैसा मिल रहा है? बिल्कुल भी नहीं। वो सिर्फ़ इसलिए हमारे हक की लड़ाई लड़ रहे हैं क्योंकि आने वाला भविष्य हमारा बहुत बेकार होने वाला है। छात्रों का आने वाला भविष्य इतना बेकार होने वाला है कि जो कोई डॉक्टर आपके बच्चे का या आपका इलाज करेगा, आपको नहीं पता कि वो किस तरीके से आया गया है, किस तरीके से डॉक्टर बना है। समझ रहे हो? और ऐसे सिर्फ़ एक ही एग्ज़ाम की बात नहीं है, ऐसे बहुत हज़ारों एग्ज़ाम्स की बात है। तो इसलिए उनका समर्थन ज़्यादा से ज़्यादा करें और जो लोग उनके विरोध में हैं, मैं उनसे बस एक सवाल करना चाहता हूँ कि क्या आप लोग एजुकेशन के खिलाफ हैं? क्या आप लोग नहीं चाहते कि हमारे देश में कोई भी छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा एग्ज़ाम कभी भी लीक ना हो? हमारे देश में कोई भी बच्चा परेशान होकर के अपने साथ कुछ गलत ना करे, बच्चों की दिन-रात मेहनत बेकार ना हो, दिन-रात की मेहनत जो वो पढ़ते लिखते हैं, एग्ज़ाम दे कर के आते हैं, पास होने वाले होते हैं लेकिन एग्ज़ाम लीक हो जाता है। क्या आप ये सब चाहते हो कि हमारे देश में ये हो कि शिक्षा व्यवस्था कभी सुधरे ही ना? अगर आप ये सब चाहते हो ना, तो फिर आप इस देश के नागरिक कहलाने के लायक नहीं हो। फिर आप अपने आप को देशभक्त नहीं बुला सकते, नहीं कह सकते। और हाँ, मैं आपको ये भी बता दूँ कि ऐसा इंसान सदियों में कभी-कभी आता है, जो समाज की भलाई के लिए अपनी फैमिली को छोड़कर, अपनी बीवी, अपने बच्चों को छोड़ कर के, क्या वो सुख-चैन की ज़िंदगी नहीं जी सकते? नीट एग्ज़ाम लीक हुआ है तो होने दो, किसको क्या फ़र्क पड़ रहा है? वो तो आराम से अपनी ज़िंदगी काट सकते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने इंडियन आर्मी के लिए बहुत कुछ किया है। उन्होंने हज़ारों, लाखों बच्चों के लिए बहुत कुछ किया है, क्योंकि वो अलग लेवल के इंसान हैं। वो सिर्फ़ समाज की भलाई के लिए पहले सोचते हैं, इसलिए वहाँ पर धरने पर बैठे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एजुकेशन से जुड़े हुए काफ़ी लोग, टीचर्स हो या बच्चे हों, उनके सपोर्ट में नज़र नहीं आ रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? एक इंसान अकेला भूख हड़ताल पर बैठा है आप लोगों के भविष्य के लिए और हम लोगों को कुछ पता ही नहीं है। जो बच्चे परेशान हैं, जिनके माँ-बाप परेशान हैं, वो जंतर-मंतर पर जाकर प्रोटेस्ट का हिस्सा बन रहे हैं। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, विनती करता हूँ कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि अगर उन सर को कुछ हो गया ना, फिर आपके लिए आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं बचेगा। फिर आपके बच्चों का कोई भी एग्ज़ाम लीक हो, बच्चों का भविष्य बेकार हो या सुधरने का तो आप भूल ही जाओ। लेकिन उसके लिए आवाज़ उठाने वाला इस देश में कोई भी नहीं बचेगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे।